समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए आपको बहुत बहुत बधाई। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, रामकांत दादा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजेंद्र यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप एक तेज तर्राक नेता हैं, हमेशा जो है यहाँ की जनता की समस्याओं के लिए लड़ते रहते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको समाजवादी पार्टी की। आप जो है आपको भी निहाल जी बहुत बधाई। आप तो मेरे मित्र रहे हैं, मेरे साथ बीडीसी भी रहे हैं। आप भी जुझारू हैं, ये नहीं कि आप जुझारू नहीं हैं, लेकिन जब मेरा नेतृत्व आह्वान करेगा। आज हमसे लोग कह रहे थे कि नेताजी ये ईवीएम के खिलाफ क्या हो रहा है। हमने कहा कि ईवीएम के खिलाफ सारे लोग हैं, लेकिन ये सरकार निरंकुश है। इसका चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, पूरा एकदम हावी लोकतंत्र की तरह ये राज चला रहे हैं। और 24 में अगर आप लोगों ने, हम लोगों ने मिल के अगर इनको नहीं हटाया तो 24 के बाद जानिए कि जन क्रांति हो जाएगी। सर क्या मुद्दा रहेगा चुनाव लड़ने का इस बार? इस बार मुद्दा रहेगा बेरोजगारी, संविधान, लोकतंत्र को बचाने का और बेरोजगारी को हटाने का, और महंगाई का मुद्दा रहेगा। ये जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा दिया है कि पीडीए ही इंडियन एनडीए को हराएगी, एनडीए मतलब बीजेपी को। तो सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव का पीडीए, क्योंकि पीडीए संख्या के आधार पर जो आरक्षण होना चाहिए, जो हमारी भागीदारी होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा दिया। पीडीए मतलब ये नहीं खाली पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा भी उसमें है। पीडीए में सभी लोग हैं, है ना। तो पीडीए ही लड़ेगा। गाजीपुर की जनता जो है हमेशा समाजवादी पार्टी का भरसक प्रयास करती है कि जो है उसको सपोर्ट करे, लेकिन जो वर्तमान में उसके नेता हैं वह जो है जनता को कहीं न कहीं से दुखी पहुंचा रहे हैं, उनके बीच में नहीं आ पा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये बात तो उनसे पूछिए जो जनप्रतिनिधि हैं। तो मिल ही नहीं रहे सर। वो नहीं मिल रहे हैं तो आप उनको खोजिए। और हम तो 1 महीना से इधर उधर घूम रहे हैं। आज आए तो हम कहाँ बताएं कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। उनको हेरिए आप लोग, जनता हेरे। आपकी पार्टी राम को मानती है और राम को अपना आराध्य मानती है, फिर आपके पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान का आप लोग खुलकर खंडन क्यों नहीं कर पाते? वो उनका व्यक्तिगत बयान है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। इस विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद उनसे कहा है जो कुछ करेंगे। अब उस बारे में हमसे मत पूछिए कि स्वामी प्रसाद क्या कहे, कौन क्या कह रहा है। हम अपने पीडीए की बात करने आए हैं, पीडीए की बात करेंगे। इंडी गठबंधन में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से आपका गठबंधन रहेगा या वो भी छूट जाएगा? रहेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतना बड़ा दिल किए हुए हैं, केवल वही तो केवल गठबंधन लिए टिके हैं। ममता जी उधर भग गई और केजरीवाल उधर अलाप रहे हैं। एक देख ही रहे हैं पलटू राम की संख्या बहुत अधिक हो रही है, इसलिए जो संख्या जिस तरह बढ़ रही है पलटू राम की, कुछ कहा नहीं जा सकता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 11 सीट कांग्रेस को दी है, कांग्रेस इनकार कर रही है। नहीं, इनकार नहीं कर रही है। कांग्रेस ने देरी किया सीट बंटवारे को लेकर के। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत जल्दी मैदान में कूदने वाले हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से आई है, उत्तर प्रदेश से ही जाएगी। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी थोड़ा जल्दी में हैं, टिकट फाइनल कर दिया जाए, उहापोह की जो स्थिति है वो खत्म हो जाए। कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, है ना, ये बात है। गाजीपुर में आपके और बसपा के सहयोग से सांसद रहे अफजाल अंसारी, क्या समाजवादी पार्टी उनको दोबारा टिकट दे रही है? एकदम निश्चित टिकट देगी समाजवादी पार्टी, और देना भी चाहिए, देगी भी। पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव के नाते ये आपका आधिकारिक बयान माना जाए कि अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी गाजीपुर में टिकट दे रही है? नहीं भाई, देखिए जो चर्चा है, जो वहाँ चर्चा है, मैं तो ऑफिशियल नहीं कह सकता, लेकिन जो चर्चा है, जो हम लोग को उम्मीद है, वो एकदम ध्रुव सत्य है कि अफजाल जी ही चुनाव लड़ेंगे। अफजाल जी तो अभी बसपा के फिलहाल सांसद है। नहीं, अब बसपा के वो सांसद सदस्य नहीं है, बहुत पहले वो खत्म हो चुके बसपा को छोड़ छाड़ के। अब ये है वो गठबंधन के साथ है। आइए एक बड़े ही सोअर नेता से आपसे मुलाकात करते हैं जो हमेशा सुख दुख में सारे लोगों के बीच में खड़े रहते हैं। राय साहब जी, सर आप क्या कर रहे हैं बताइए। पहली बात तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक ऐसे
समाजवादी पार्टी के एक ऐसे नेता को आपने ये पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव बनाया है जो दिन रात मतलब सुबह शाम इनके लिए कोई मतलब नहीं रहता है, हमेशा पार्टी की नीतियों के लिए और जनता के सुख दुख के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो इसके लिए मैं पार्टी अध्यक्ष को पहले मैं बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ आपको भी शुभकामना देना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको ये जिम्मेदारी सौंपी है, तो आपके नेतृत्व में यहाँ पीडीए और तमाम सारे जो जनता के मुद्दे हैं उसको हम लोग ऊपर उठाकर जनता के सामने रखने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आपको पहले मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामना भी देता हूँ। ठीक सर, धन्यवाद जो है।